डियर स्टूडेंट, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में हमने देखा था कि देख लिया था गोला बना के कि कौन सी क्या परिभाषा बनती है। मुख्य फोकस उसमें से थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं कि क्या होता है मुख्य फोकस और कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है। तो ये हमने ले लिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो जाता है, उसका मुख्य अक्ष हो जाता है, मुख्य अक्ष हो जाता है। यहाँ पर उसका सेंटर बन जाएगा, यहाँ पर इसका बन जाएगा पोल बन जाएगा, यानी ध्रुव बन जाएगा। अगर अनंत से कोई किरण ऐसे आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, अगर यहाँ पर एक दूसरी और किरण ले लेते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार निकल जाती है और वहां से आने वाली किरण इस प्रकार निकल जाती है। हम देखते हैं इस पॉइंट पर एक दूसरे को ये कट कर रही हैं, तो यही इसका क्या बन जाता है, फोकस बन जाता है, यानी मुख्य फोकस बन जाती है। यानी अनंत पे रखी हुई वस्तु जब वहां से किरण चलेगी तो वहां से दर्पण से टकराने के बाद इस जगह पे कट करती है, उसका इमेज भी यहाँ बन जाएगा और इस उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य फोकस भी बन जाएगा। यही इसका क्या रहेगा, मुख्य फोकस रहेगा। अगर ऐसे ही हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी ऐसे हम बनाएंगे मुख्य अक्ष, ये उसका P ध्रुव हो जाएगा, ये इसका C वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से अगर अनंत से कोई किरण आ रही है तो ये यहाँ से टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी, अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती किरणें, ये भी आएगी, यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसको अगर जब ऐसे बैक करके वापस ले जाएंगे और इसको बैक करके वापस ले जाएंगे तो इस जगह पे कट करती है। जब इस जगह पे कट करती है तो यहाँ पर इसका बन जाएगा मुख्य फोकस। ये क्या बन जाएगा, इसका मुख्य फोकस बन जाएगा, मुख्य फोकस बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे मुख्य फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, इसको क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस दूरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फोकस दूरी बोला जाएगा। यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी बोला जाता है। आई होप समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण में इस तरीके से लेंस दर्पण के पीछे बनता है और अवतल दर्पण में दर्पण के सामने बनता है। तो ये हमारा हो जाता है मुख्य फोकस, जो इसमें समझने के लिए ज़्यादा जरूरी था। स्टूडेंट, अब अगली हेडिंग है वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें बनेगा यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटी है, वक्रता त्रिज्या से छोटी है तब उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ जो होता है स्मॉल एम, फोकस दूरी जो होता है, ऐसे लिख लेते हैं पहले हिंदी में, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, ऐसे हो जाता है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहे तो F बराबर R/2 हो जाता है इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर जो चिन्ह F का जो चिन्ह रहेगा, R का जो प्लस माइनस रहेगा, वो हम दर्पण के हिसाब से रखेंगे। तो बनता है यदि दर्पण का द्वारक, ठीक है ना, अगर हल्का से यहाँ चित्र बनाने का प्रयास करें तो ये हमारा दर्पण हो जाता है और यहाँ से M1 और M2 हो जाता है। अगर दर्पण का द्वारक इसके वक्रता त्रिज्या से क्या हो, छोटी हो, यानी यहाँ से यहाँ तक R रहेगा, ये वक्रता त्रिज्या है, इससे छोटी होना चाहिए। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि ये समझ में आए। यहाँ से यहाँ तक का वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, तो जो इसकी फोकस दूरी बनेगा, ये आप देख पा रहे हैं कि ये वक्रता की त्रिज्या है तो इसके आधी ही है, ठीक है। तो ऐसे बनता है F बराबर R/2। यदि उसका दर्पण का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या से छोटी है तो जो फोकस दूरी बनती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी बनती है। फॉर्मूला F बराबर R/2 वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पेपर में बहुत बढ़िया से लिखे। स्टूडेंट, अब टॉपिक है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह पर पटे, मतलब कौन सी दूरी प्लस होगी, कौन सी दूरी माइनस होगी, किस दर्पण में होगी, और यहाँ पर हम देखते हैं किसकी क्या प्लस माइनस होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप क्लास 10 में चतुर्थांश जरूर पढ़ के आए होंगे, आप यही चीज़ को हम लेकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एक्स होता होगा और ये एक्स डैश होता होगा, ये वाई होता होगा और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। हम जानते हैं एक्स डैश में माइनस
ये हमारा 0 0 होता है, यहाँ पर न्यूट्रल होता है। यहाँ से अगर एक्स की तरफ जाएंगे, एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो हमको माइनस में मिलता है, वाई डैश की तरफ जाएंगे तो माइनस में मिलता है। अगर वाई की तरफ जाएंगे तो प्लस मिलेगा और एक्स की तरफ जाएंगे तो हमको प्लस मिलेगा। अगर हम जो भी अपना दर्पण रखेंगे, आप यही मान के चलिए कि हमारा दर्पण यहीं पर रखा गया है, ठीक है ना, कहीं भी रखा हो, अब हर जगह पे ये चतुर्थांश नहीं बना रहेगा, पर इसमें आप समझ लीजिए कि हमारा दर्पण कहीं भी रखा होता है चतुर्थांश के एकदम न्यूट्रल पॉइंट पे रखा होता है। यहीं से हमें देखना है कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। यहाँ पर देखते हैं, सपोज हमने इसको बना दिया अवतल दर्पण। क्या बना दिया? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की जो केंद्र होता है इधर की तरफ पड़ेगा सी, और यहाँ से यहाँ तक की आर जो होता है वो क्या होता है? वक्रता केंद्र, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या इसमें क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। क्या रहेगा? निगेटिव। आप क्योंकि इस x की तरफ x, अगर आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आपको यहाँ से चल के इधर की तरफ नापना पड़ेगा, और इधर की तरफ जाने पर x डैश हमेशा क्या देता है? माइनस में। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो चुका है? माइनस में। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? माइनस में। और इधर ये हमारा तरफ होता है फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है? फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी भी इसकी क्या रहेगी? बाएं तरफ है, यानी x डैश की तरफ है, तो इधर क्या रहेगा? फोकस दूरी माइनस में रहेगा। क्या रहेगा? फोकस दूरी माइनस में रहेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे और क्या बच जाता है? हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास वक्रता त्रिज्या माइनस में, फोकस दूरी माइनस में हो जाता है। अगर यहीं पर हम रख देते हैं अवतल दर्पण, क्या रख देते हैं? अवतल दर्पण, और अंदर से इसको कर देंगे पेंट, तो इसका वक्रता केंद्र पड़ जाएगा इधर, और इधर की तरफ क्या हो जाता है? इधर लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए ये यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए हो जाएगा। और इधर जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। इधर जो भी लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, अगर यहीं पर हम उत्तल दर्पण बनाए हैं तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा, और फोकस दूरी इधर की, वक्रता त्रिज्या जो रहेगी इधर की तरफ रहेगी। तो अब हम जा रहे हैं एक्स की तरफ, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या आती है? प्लस आ जाएगा। वक्रता त्रिज्या प्लस में रहेगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या प्लस में रहेगा, क्योंकि हम एक्स अक्ष की तरफ जा रहे हैं, और एक्स अक्ष की तरफ जो भी दूरियां मिलती हैं हमको पॉजिटिव मिलती हैं, वैल्यू जो भी मिलता है पॉजिटिव मिलता है। यहीं पर इसका क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ तक का इसका फोकस दूरी रहेगा, तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आप दर्पण जहाँ रहेगा, दर्पण के अगर दाएं तरफ का अगर आप कुछ भी नापेंगे तो आपको मिलेगा सारा चीज पॉजिटिव में, दर्पण के बाएं तरफ कुछ भी नापेंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव में मिलेगा। ऐसे ही दर्पण के ऊपर की तरफ आप कुछ भी नापेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि वाई अक्ष पॉजिटिव देता है। ऐसे ही दर्पण से आप नीचे की तरफ कुछ भी नापेंगे तो वो आपको मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि वो फॉलो करेगा वाई डैश को, वाई डैश अक्ष को। वाई डैश अक्ष जो भी वैल्यू देता है वो हमेशा किस में देता है? नेगेटिव में देता है। इस वजह से आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दर्पण के ऊपर और दाएं बाएं नीचे जो भी आपको देना है, जो अक्ष पड़ेगा उसी प्रकार का वो वैल्यू देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अगर यहाँ पर ये हो चुका है, अगर यहाँ पर ये एक्स डैश है, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखेंगे तो वस्तु की दूरी हमारी होती है u। वस्तु की दूरी क्या होती है? u, जो कि दर्पण से क्या होता है? माइनस की तरफ। तो वस्तु की दूरी हमेशा किस में आएगी? माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में वस्तु की दूरी कैसे आएगी? वस्तु की दूरी u हमेशा निगेटिव में आएगी, क्योंकि वो हमेशा किधर की तरफ रहेगा? इधर की तरफ, माइनस नेगेटिव देगा। वस्तु की दूरी हमेशा कैसे रहेगा? दर्पण से बाएं तरफ रहेगा, यानी एक्स डैश को फॉलो करेगा, और एक्स डैश हमेशा क्या दे देगा है? नेगेटिव वैल्यू देता है। ये वस्तु की दूरी इसके लिए भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। वस्तु की दूरी, क्योंकि दर्पण कोई भी हो, वस्तु हमेशा किधर रखा जाता है? बाएं तरफ रखा जाता है। अब बनेगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब किधर भी बनेगा, प्रतिबिंब चाहे लेफ्ट में बने तो माइनस होगा, अगर राइट में बने तो प्लस होगा। इसको आप देख लीजिएगा, या आगे हम देखेंगे कि कैसे ये प्लस होगा और कैसे माइनस होगा, जब कंडीशन आएगी तब, जब हम इसमें देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म हो रहे हैं तब उसके हिसाब से। अगर आपको बाएं तरफ आ रहे हो तो आप वस्तु की दूरी जो है वो तो माइनस में रहेगी ही, प्लस अगर आपको प्रतिबिंब जो मिल रहा है अगर बाएं साइड मिल रहा है तो आप देखेंगे कि उसकी दूरी भी क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। अब v से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाएं तरफ है तो वो आ जाएगा आपको नेगेटिव में, दाएं
तरफ जाएगा तो आपको बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम वस्तु की अगर हाइट देखें, लंबाई देखने का प्रयास करें, वस्तु की हाइट मान लीजिए एच लेते हैं, तो वो आप देख रहे हो वाई एच को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये ऊंचाई की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रहेगा प्लस में, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस में रहेगा। अगर प्रतिबिंब पलट के नीचे की तरफ बन चुका है तो अगर उसकी हाइट जानने का प्रयास करेंगे तो वो किसको फॉलो कर रहा है, वाई डैश को फॉलो कर रहा है। वाई डैश में जितना भी वैल्यू मिलता है हमको सब नेगेटिव मिलता है, तो इसकी वजह से हमें वो भी वैल्यू क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ऊपर की तरफ एक बार कंक्लूड करते हैं, ऊपर की तरफ जाने पर सारी वैल्यू आपको मिलेगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाने पे सारी वैल्यू मिलेगा नेगेटिव। राइट साइड दर्पण के दाएं साइड जाने पे आपको सारी वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव, दर्पण के बाएं साइड आने पर सारी वैल्यू आपको मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, आप दर्पण के बाएं तरफ कोई भी दूरी नापोगे तो माइनस में, दर्पण के पीछे दाएं साइड में कोई दूरी नापोगे तो पॉजिटिव में मिलेगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है।